बाबा, एक शब्द सारे जहां की मालूम, खुद की खबर नहीं। सारे जहां की मालूम, खुद की खबर नहीं। इस शब्द का अर्थ और उसके भीतर का रहस्य मर्म समझाने की कृपा करें। वात्सल्य। सारे जहां की मालूम, खुद की खबर नहीं। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वृद्ध व्यक्ति को आध्यात्मिक प्रश्नों के जवाब देते हुए देखा। एक दूसरे महान पुरुष माइक उठाए उनसे प्रश्न पूछ रहे थे और वह वृद्ध व्यक्ति महानुभाव उसके जवाब दे रहे थे। प्रश्न पूछने वालों को भी भ्रम था कि प्रश्न पूछने से हमें वो तत्व मिल जाएगा जिसे खुशी कहते हैं, और बताने वाले को भी ये भ्रम था कि मैं जानता हूं मेरे बताने से ये उस परम खुशी और आनंद को प्राप्त कर लेंगे। सारे जहां की मालूम। वहां लाइब्रेरी दिखाई गई, बड़ी बड़ी किताबें, पुरानी प्राचीन। मानो ये दृश्य बनाया गया हो साइकोलॉजिकल कि यह व्यक्ति बहुत कुछ जानता है और यह आपकी समस्या को पल भर में हल कर देगा। बहुत से पुराने पुराने ग्रंथ, मोटे मोटे ग्रंथ अलमारी में रखे हुए थे लाइब्रेरी में। प्रश्न आते गए, जवाब देता गया। वह वृद्ध महानुभाव दोनों ही गफलत में थे। पूछने वाला गफलत में, सूचनाओं को इकट्ठा कर लूं, सूचनाओं को इकट्ठा करने से ज्ञान मिल जाएगा, प्रेम मिल जाएगा, आनंद मिल जाएगा, सरूर मिल जाएगा। यह गलतफहमी उसकी। बताने वाले को भी गलतफहमी। दुनिया भर का कूड़ा कबाड़ा इसने इकट्ठा कर लिया अपने मस्तिष्क में। सभी सूचनाएं संग्रहित हैं मस्तिष्क के तंतुओं में। लेकिन काश इतना भार जो बाहर दिखा रहे हैं, एक सुई जितना कण भी इनके भीतर ज्ञान का आया होता तो वो खुशी दे सकता था। लेकिन ज्ञान की कोई बात नहीं। विचारों की बात है, इंफॉर्मेशन, सूचनाओं की बात। फला किताब में ये लिखा, बौद्ध, जैन, सूफी, इस्लाम, हिंदू, सनातन, सिख, इन धर्मों में क्या लिखा, सब उसे मालूम था। डिग्रियां अच्छी होंगी, कागज की लिखावटें बड़ी होंगी, निश्चित है। मैंने उसके कई प्रवचन सुने, छोटे छोटे प्रवचन, यही 10-5 मिनट 15 मिनट के। हर डायमेंशन से जवाब दे रहा था।
जवाब कितने भी एक्यूरेट क्यों ना हो, थ्योरी कितनी भी एक्यूरेट क्यों ना हो, प्रैक्टिकल के बिना जीरो होती है, शून्य शून्य शून्य। सारे जहां की मालूम, सारे जहान का इसे पता है कौन से धर्म में क्या लिखा, कौन से धर्म में कैसे तरतीब दी गई, कैसी कैसी व्यवस्थाएं और मार्ग बताए गए, लेकिन खुद की एक झलक भी इन्हें नहीं मालूम। खुद के भीतर उतर के इन्होंने नहीं देखा, क्योंकि अनुभव का एकमात्र कण भी इन्होंने नहीं बोला। जो बोला शास्त्रों के हवाले से बोला। शास्त्र बोले, ये नहीं बोले। पूछने वाले भी इस भ्रम में है कि हमें इतना बतला दिया गया, हम ज्ञानी हो गए, और बतलाने वाले भी इस भ्रम में हैं कि मैंने सारा पढ़ रखा है, मैं तो ज्ञानी हूं ही। और अगर बच्चे ये गलती करें, सूचनाओं को ज्ञान समझने की, तो क्षमा योग्य भी हो सकते हैं। लेकिन इतने वृद्ध पुरुष, इतनी डिग्रियां रही होंगी उनके पास, और अभी भी जवाब दे रहे हैं थ्योरेटिकली। प्रैक्टिकल इनके जीवन का कोई अंग नहीं, खुद की खबर नहीं, ये खुद क्या है उसकी एक झलक कभी देखी नहीं। सब कुछ बताए जा रहे हैं। इतना कूड़ा कबाड़ा उस लाइब्रेरी में दिखाया गया कि ये सारा भार इनके दिमाग पर रखा हुआ है, ये सब पढ़ लिया है। पढ़ पढ़ गड्ढे लदिए ते पढ़ पढ़ हुए ख्वार, नानक लेखे एक गल ते बाकी चकना चार। बड़े बड़े गड्ढे लद लिए इन्होंने, लाद लिए। प्रमाण है सामने रखी हुई ये किताबें, पुस्तकें लाइब्रेरी में, और जितना पढ़ते गए उतना उतना ख्वार होते गए, यानी उलझते गए, क्योंकि एक तरीका दूसरे से मेल नहीं खाता, खुद ही उलझन में है। इतने शास्त्र पढ़ लेने के बाद उस परम आनंद की एक कर्ण भी इनके भीतर नहीं उतरी। दुर्भाग्य है इस बात का। बाबा नानक कोई शास्त्र नहीं पढ़ते और लो लग जाती है, स्टोरी की झलक मिलती है, तेरा 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 ही हो जाता है। ये सुबह से शाम तक दुनिया को बहकाने का काम कर रहे हैं। कभी इन्होंने भीतर उतर के नहीं देखा कि मुझे ज्ञान है, खुद की खबर नहीं, खुद कौन है, क्या देखा और धोखा किसको दे रहे हैं। यहां धोखा देने वाले तुम हो, सिर्फ तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो, दूसरे को धोखा दिया ही नहीं जा सकता। तुम अपने आप को धोखा दे सकते हो, वो दे रहे हो। कभी अपने भीतर उतर के उसकी एक करण तलाशने की इन्होंने कोशिश नहीं की। अन्यथा इतनी बड़ी लाइब्रेरी दिखाने का अर्थ भी क्या था।
ये साइकोलॉजिकल इंप्रेशन है कि मैंने इतनी शास्त्र पढ़ लिए, मैंने इतनी किताबों का अध्ययन कर लिया, मैं सर्वज्ञाता हूं। पूछने वाले को भी भ्रम है, बिचौले को भी भ्रम है कि ये बता सकता है, और बताने वाले को तो भ्रम है ही, वह तो पहुंच ही गया। सारे जहां की मालूम, सारे जहां की मालूम, भरी पड़ी लाइब्रेरी, दिमाग के भीतर ठूस लिया सब कुछ, घुसा लिया सब कुछ दिमाग के भीतर, खुद के भीतर उतरे नहीं एक पल के लिए। अगर एक पल के लिए खुद के भीतर उतर जाते, इतना समय बर्बाद न करते, तो क्रांति घटित हो गई होती। यही गलती मनुष्यता दोहरा रही है। सारी मनुष्यता आज इसी ऊहो पूहो में पड़ी। अगर जान लेंगे, अगर एकत्रित कर लेंगे इंफॉर्मेशंस, तो हम ज्ञानी हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे। नहीं, ज्यादा दुखी हो जाओगे। बच्चे अगर ऐसी गलती करें, नासमझी करें, तो क्षमा योग्य हैं कि मोरनी मोर के आंसुओं से गर्भवती होती है बच्चे, लेकिन वृद्ध आखिरी कगार पे ऐसे शब्द या भ्रम रखते हूं कि मैं जान गया हूं सब कुछ, तो कोई क्या करे। उम्र का तकाजा, सब कुछ जान लिया, पढ़ लिया, जान नहीं लिया, पढ़ लिया। ये थ्योरी है, प्रैक्टिकल इन्होंने किया नहीं। अन्यथा इतनी किताबों की आवश्यकता क्या थी? ये दिखलाने की आवश्यकता क्या थी? सारे जहां की मालूम, खुद की खबर नहीं। खुद तो अपना काखा गा भी नहीं जानते कि ये हैं कौन। और जब तक खुद की खबर नहीं मिलती, एक किरण भी नहीं मिलती, तब तक सारे शास्त्र बेकार हैं, माटी हैं, भार हैं। इन शास्त्रों के पीछे मत दौड़ना। उस एक किरण के पीछे दौड़ना जो आपको आमूल चूल परिवर्तित कर देगी, आपको दुखित से हर्षित कर देगी। खुशी में तुम उछलने लगोगे। उस एक झलक को देखने की चेष्टा में संलग्न हो जाना। खुद की खबर नहीं, खुद की खबर लो। इसके बिना कल्याण होने को नहीं। सारी दुनिया को पढ़, सारे सब्जेक्ट्स को पढ़, कुछ नहीं होगा जब तक कि तुमने खुद को नहीं पढ़ा। अगर खुद को तुमने जरा भी पढ़ लिया तो अंतर यात्रा शुरू हो गई। और अंतर यात्रा जैसे ही शुरू होती है, स्वाद लग जाता है भीतर उतरने का। फिर तुम खींचे चले जाते हो बराबर। फिर किसी को मोटिवेशन से पीछे की जरूरत नहीं होती। अपने ही भीतर उतरना है। वहां तुम्हें सब कुछ मिलेगा जो तुम संसार में पा लेना चाहते हो। उससे बहुत ज्यादा मिलेगा। संसार की मेहनत कशी में आपको उसके किरण समान ही मिल पाएगा, लेकिन अपने भीतर उतरकर आप वो अगाध समुद्र को पालेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
ऐसी कोशिश मत करो। सूचनाओं को इकट्ठा करने की चेष्टा में संलग्न मत हो। यह दुष्प्रयास है। इससे कोई मसला हल होने को नहीं, इससे तुम्हारा दुखड़ा दूर होने को नहीं, इससे तुम्हारे जीवन में शांति छाने को नहीं। जीवन में शांत होना चाहते हो तो अपने जीवन का शास्त्र पढ़ो। जीवन में शांत होना चाहते हो तो अपने जीवन का शास्त्र पढ़ो। बाहर के शास्त्रों को त्याग दो। खोज तो तुम चले हो जीवन की करने, और जीवन तुम्हारे भीतर है, शास्त्रों में जीवन नहीं। तुम खोजते हो शास्त्रों में जीवन, शास्त्रों में जीवन मिलता नहीं। शास्त्र मुर्दा। ऐसे वृद्ध पुरुषों को भ्रम है। ये लोग जितना अकल्याण कर सकते हैं मानवता का, उतना कर रहे हैं। और बच्चे तो क्षमा योग्य भी हैं, ये वृद्ध क्षमा योग्य नहीं। इन्हें अपनी उम्र की लिहाज होनी चाहिए। उम्र को देखकर हर कोई आदमी बहक जाता है कि शायद इसको ज्ञान मिल गया होगा। नहीं, ज्ञान होता तो इतने शास्त्रों की हेकड़ी मत दिखाते। कुल जहान के शास्त्र इनके पास भरे पड़े। भीतर आनंद की एक सुगंध की एक लहर भी बाकी नहीं। कभी देखा नहीं भीतर उतर के कि है क्या, मेरे भीतर जीवन है क्या। ऐसे लोग जितना अनिष्ट समाज का और मानवता का कर सकते हैं, उतना अनिष्ट बच्चे या जवान नहीं कर सकते। ये वृद्धों ने तथा कथित ज्ञानियों ने समाज का, मनुष्यता का, मानवता का बेड़ा गर्क कर दिया है। इनका प्रभाव मानव मनुष्य पे ज्यादा पड़ता है इनकी उम्र को देखकर, और ये नाजायज फायदा उठा रहे हैं। इनको थोड़ा अपने भीतर उतर के झांकना चाहिए। वृद्ध तो महावीर भी होते हैं, वृद्ध तो बुद्ध भी होते हैं, वृद्ध कबीर भी होते हैं, लेकिन किसी को भ्रम में नहीं डालते। उनकी वृद्धता और इनकी वृद्धता में जमीन आसमान का फर्क है। वो सुलझाते हैं जीवन की गुत्थियां, ये उलझाते हैं जीवन की गुत्थियां, और बड़ा भारी फर्क है। सारे जहां की मालूम, खुद की खबर नहीं। बस दो शब्दों में सारा आध्यात्म विज्ञान समा गया। जिस दिन तुम्हें खुद की खबर लेने की सुधि आ गई, उस दिन तुम बाहर के शास्त्रों को छोड़ दोगे और खुद की खबर सीधे सीधे लोगे। आईने के साथ सीधी आंखों से आंखें डालोगे, पहचानोगे तुम हो कौन। बीच में कोई शास्त्र ना लेके आओगे। शास्त्रों की आंख से देखना मूर्खता है। खुद की आंखों से देखो। ज्ञान तुम्हारे भीतर। जीवन को खोजना है तुमने, जीवन तुम्हारे भीतर। ढूंढते हो तुम बाहर। कस्तूरी कुंडल बसाए, मृग ढूंढे बल मां। ऐसे घट में पीव है, मूर्ख जाने ना। इन मूर्खों की कोई कमी नहीं है।
जगह जगह पे बैठे। लोगों को गुमराह करने का इनका एकमात्र लक्ष्य है, यद्यपि इन्हें मालूम नहीं। अगर मालूम होता तो ये ऐसा काम ना करते। अज्ञानतावश ऐसा काम कर रहे, इन्हें पता नहीं कि ये अज्ञानता में मानवता का कितना अहित कर रहे हैं। बस इस बात का ज्ञान नहीं है इन्हें। सिर्फ सारे जहां की मालूम, सारे शास्त्र पढ़ लिए, तमाम विद्याएं इकट्ठी कर ली, यंत्र तंत्र मंत्र सभी धर्म संप्रदाय सभी पढ़ लिए, सभी मत मतांतर आस्तिक नास्तिक सब पढ़ लिए, खुद की खबर नहीं। एक झलक खुद की खबर नहीं, एक झलक खुद की नहीं मिली कि आखिर मैं हूं कौन। और जब तक एक की झलक नहीं मिलती, एक साध है सब सद है, तब तक सारा भी सद जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एक साध है सब सद है, सब साध है सब जाए। सबको अगर इकट्ठा साधना शुरू कर दिया, जैसे ये वृद्ध महान आत्मा कर रहे हैं, सबको साध रहे हैं। एक साध है सब सद है, एक को साध लो। सब साध है सब जाए, सबको साधने में मत लग जाना, सब ही खत्म हो जाएगा, एक भी ना सध पाएगा। होशियार, अपने समय की बर्बादी को रोकिए। सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए ये अमोलक जीवन आपको नहीं मिला है। सूचनाओं को तिरोहित कर दीजिए, सीधे सीधे आंख मिलाइए अपने जीवन के साथ। जीवन तुम हो, जीवन का शास्त्र तुम्हारे भीतर है, बाहर के शास्त्रों से नाता तोड़ लो। भीतर का एकमात्र शास्त्र, उससे आंखें दो चार कर, सद जाएगा जीवन का वो साज जिसकी तलाश में तुम दर दर मारे फिरते हो, जिसकी तुम्हें जन्मों जन्मों से प्यास, जो प्यास तुम्हें तड़पा रही है, जो याद तुम्हें सता रही है। खुद की खबर नहीं, खुद की खबर रख लो, बाकी सब छोड़ दो, सब छोड़ दो। सीधे सीधे तुम जीवन हो, तुम्हारे भीतर जीवन का शास्त्र पड़ा है, सीधे सीधे उस शास्त्र से आंखें मिलाना सीखो तो तुम पाओगे खुशी कहीं और नहीं, खुशी शास्त्रों में नहीं। खुशी तुम्हारे भीतर पड़ी है, जीवन में खुशी है और जीवन तुम। सारे जहां की मालूम, सारे जहान को इकट्ठा करने की चेष्टा मत करना। ये भी जान लूं, वो भी जान लूं, ये भी जान लूं, कुछ ना जान पाओगे, आखिर में खाली हाथ चले जाओगे। खुद की खबर नहीं और खुद की कोई खबर नहीं, आपको एक झलक भी नहीं मिली। अगर खुशी चाहिए तो खुद से आंखें मिलाना सीखो, अपने जीवन से आंखें सीधी सीधी मिलाओ, फिर देखना जिस आनंद के लिए आप त्राही माम करते फिर रहे हो, वो आपके अमानत बन जाएगा। धन्यवाद।